दोस्तों, मेरा नाम है मयंक तिवारी और आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड मॉडर्न हिस्ट्री 19th सेंचुरी पूरी। तो 1901 से लेके 1947 तक देखा हो जाता है। हम इस पार्ट में जितने भी मेजर इंसिडेंट हुए हैं उत्तराखंड हिस्ट्री में वो देखेंगे, और इसके नेक्स्ट पार्ट में आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेके जब हमारा उत्तराखंड बना है 9 नवंबर 2000 तक, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई, जो कि तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई। तो साथ ही में गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना भी तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई। तारादत्त गैरोला के विषय में एक इन्होंने अध्यक्षता करी है, जो कि कुमाऊं अधिवेशन की करी है। तो कुमाऊं अधिवेशन का जो सेकेंड अधिवेशन हुआ था आपका हल्द्वानी में, उसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला के द्वारा हुई थी। उसके बाद 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना हुई, जो कि गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के द्वारा की गई थी। हैप्पी क्लब को उत्तराखंड में जो पॉलिटिक्स मानी जाती है कि पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई थी, वो हैप्पी क्लब के द्वारा ही हुई थी, जो कि अल्मोड़ा में की गई थी। 1904 में तारादत्त गैरोला के द्वारा ही सरोला ब्राह्मण जो होते हैं उनको मिला के एक सरोला सभा की स्थापना की गई। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि अंग्रेजों ने बंगाल को अलग अलग प्रोविंस में बांट दिया था, उसके विरोध में उत्तराखंड से गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत के द्वारा वहां पर जो विरोध किया गया था उसमें भाग लिया गया था। 1960 में कोटद्वार में गौरक्षणी सभा की स्थापना हुई, जो कि धनी राम वर्मा के द्वारा की गई थी। 1907, ये काफी बार क्वेश्चन बनता है, गढ़वाल भारत मंडल, जो कि मथुरा प्रताप मैदानी ने कहाँ पर करी थी? तो ये हुई थी उत्तराखंड में नहीं, ये हुई थी लखनऊ में। इसके बाद इसके 3 अधिवेशन हुए थे। तो आइए 3 अधिवेशन देख लेते हैं इसके। तो पहला अधिवेशन जो आपका है वो 1908 में कोटद्वार में हुआ, कुलानंद बरद्वार की अध्यक्षता में। सेकेंड अधिवेशन आपका 1909 में हुआ था, टिहरी में, प्रताप सिंह की अध्यक्षता में। और थर्ड अधिवेशन आपका 1910 में हुआ था, श्रीनगर में, चक्रधरी जुआल की अध्यक्षता में। तो ये 3 गढ़वाल भारत मंडल के अधिवेशन है, इनको आप याद करके रखिएगा। 1908-9 में युवक संघ की स्थापना हुई थी पौड़ी में। 1908 में ही कुड़ी एजेंसी की स्थापना करी जोत सिंह नेगी के द्वारा। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा अल्मोड़ा में की गई। 1913 में शुद्ध साहित्यिक संस्था की स्थापना सत्यदेव शाह के द्वारा की गई थी। 1914 में होम रूल लीग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में भी और उत्तराखंड की हिस्ट्री में भी। तो होम रूल लीग 1914 में विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद्र के द्वारा अल्मोड़ा में स्थापना की गई थी। और इसके बाद 1918 में ही होम रूल लीग से रिलेटेड स्वामी विचारानंद ने देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा खोली थी। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक परिषद है जिसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए, वो है कुमाऊं परिषद। तो नैनीताल के मझेड़ा में नारायण दत्त छिपाल की अध्यक्षता में 30 सितंबर 1916 में एक अधिवेशन, एक बैठक बुलाई गई, जिसमें कि कुमाऊं परिषद की स्थापना करी गई। कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन है वो टोटल 6 अधिवेशन है। फर्स्ट अधिवेशन आपका हुआ था 1817 में, जो कि अल्मोड़ा में जयदेव जोशी की अध्यक्षता में हुआ था। सेकेंड अधिवेशन आपका 1918 में हल्द्वानी में तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा अधिवेशन आपका 1919 में कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में हुआ। चौथा अधिवेशन आपका काशीपुर हरि गोविंद पंत की अध्यक्षता में हुआ था। उसका 5वां अधिवेशन 1920 के बाद सीधा 1923 में हुआ है, टनकपुर में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में। और छठा और लास्ट अधिवेशन इसका
गढ़िया गोली, जो कि ताड़ी खेत एक जगह है जो कि रानीखेत में पड़ती है, और रानीखेत आपका जो मेन प्लेस है वो अल्मोड़ा के अंदर में होता है। तो 1926 का अधिवेशन आप अल्मोड़ा भी मान सकते हैं, और रानीखेत अगर ऑप्शन आता है या ताड़ी खेत आता है तो उसे भी कह सकते हैं। वैसे जो स्पेसिफिक जगह का नाम था वो गढ़िया गोली था, तो वो बैरिस्टर मुकुंद लाल की अध्यक्षता में हुआ था। इसके बाद जो कुमाऊं परिषद का विलयीकरण है, जैसे कि लिखा है, वो कांग्रेस ने कर दिया। तो स्थापना 1916 में हुई है, और उसके बाद 1926 में कांग्रेस के साथ इसका विलयीकरण हो गया है। तो ये कुमाऊं परिषद का अधिवेशन या फिर उसके ईयर या किसने अध्यक्षता करी है, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। आपको जैसे हमने देखा था कि 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, और 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना बैरिस्टर मुकुंद लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के द्वारा की गई थी। गढ़वाल परिषद 1919 में श्रीनगर में, इसका एक ही अधिवेशन हुआ है, पहला अधिवेशन, जो कि श्रीनगर में हुआ था जहां इसकी स्थापना हुई थी। 1919 में नायक सुधार समिति ये कुमाऊं परिषद के सहयोग से बनाई गई थी। नायक सुधार समिति का जो बनने का रीजन था वो ये था कि जो नायक जाति है उसमें क्या बोलते हैं, जो इनसे नायक जाति की जो बेटियां होती थी छोटी, और जो औरतें होती थी, उनसे देवदासी रूप में काम किया जाता था, या वेश्यावृत्ति मान लीजिए आप। इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए नायक सुधार समिति बनाई गई 1919 में। 1919 में ही क्षत्रिय सभा जोत सिंह नेगी और प्रताप सिंह नेगी के द्वारा बनाई गई। अब जो अधिवेशन है कांग्रेस के अधिवेशन, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण अधिवेशन है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो उत्तराखंड की हिस्ट्री पॉइंट से वो अधिवेशन हमें जरूर याद रखने हैं जिसमें कि उत्तराखंड के जो प्रमुख नेता थे उन्होंने कौन कौन से अधिवेशनों में भाग लिया। तो जैसे कि 1919 का कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन है, उसमें अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, मुकुंदीलाल, बलदेव पांडे, मोहन सिंह ने भाग लिया था। कुली बेगार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुली बेगार क्या होता था? कुली बेगार जब अंग्रेज उत्तराखंड में आते थे तो उनके बैग उठाना वो भी फ्री में, ये कुली बेगार है एक तरीके का। तो कुली बेगार कुली उतार भी होता था इसमें साथ में। तो 13-14 जनवरी को 1921 में क्या हुआ कि जो जितने भी प्रमुख नेता हैं उत्तराखंड में, मेनली कुमाऊं से, उसमें बदिजत पांडे हो गए, हरगोविंद पंत हो गए, चिरंजी लाल हो गए, इन सब ने क्या करा, इन सब ने मिलकर, भीड़ बहुत थी, इन सब ने मिलकर कुली बेगार के संबंधित दस्तावेज जिसमें कि रिकॉर्ड रहता था कि किससे बुला सकते हैं, किससे काम करा सकते हैं, उसे सरयू नदी में बहा दिया। तो ये बहुत बड़ी घटना थी जो कि बागेश्वर में हुआ था। बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है बागेश्वर। प्रथम गिरफ्तारी ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्वेश्चन आता रहता है, मोहन सिंह मेहता की 1921 में हुई थी। उसके बाद कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। उसमें उत्तराखंड की तरफ से प्रताप सिंह नेगी, राम प्रसाद नौटियाल, देवकी नंदन ध्यानी, जगमोहन सिंह नेगी ने भाग लिया। 1929 में गढ़वाल का दुपट्टा सम्मेलन, ये बहुत ही ऐतिहासिक सम्मेलन माना जाता है, जो कि प्रताप सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुआ था, और इसमें कुमाऊं से गोविंद बल्लभ पंत ने भी इसका उद्घाटन किया था। 23 अप्रैल 1930 पेशावर कांड। तो इसमें जो अंग्रेजी जनरल होते हैं वो ऑर्डर्स दे देते हैं, सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होता है और उस पर सत्याग्रहों पर गोली चलाने का ऑर्डर देते हैं। बट जो उस टाइम वहां पर सैनिक होते हैं 2/18 गढ़वाल राइवल्स सैनिक होते हैं, जिनका नेतृत्व चंद्र सिंह नेगी गढ़वाली कर रहे होते हैं। तो वह ऐसा करने से मना कर देते हैं, और ये बहुत बड़ा कांड माना जाता है जिसे कि पेशावर कांड कहते हैं। इसके बाद इनको जेल भी हुई काफी टाइम तक। झंडा सत्याग्रह
तो क्योंकि 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग उठ चुकी थी, तो हर जगह विद्रोह था। कांग्रेस कांग्रेस के जितने भी मेन मेन नेता थे वो सब जुलूस निकाला करते थे, पूर्ण स्वराज की मांग चल रही थी। तो 25 मई 1930 को अल्मोड़ा में नगर पालिका पर भारत भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया है। उस टाइम राष्ट्रीय झंडे में क्या बोलते हैं, कलर तो यही थे, बस बीच में अशोक चक्र की जगह गांधी जी की क्या बोलते हैं चरखा होता है, क्या बोलता है जिसमें कि हम खादी जैसे बुनते हैं, वो था बीच में। तो उस तिरंगे को लहरा दिया गया था वहां पर। 1930 में सल्ट में जंगल सत्याग्रह हुआ, हर्षदेव ओली की गिरफ्तारी हुई। 1930 में अमन सभा, क्योंकि विद्रोह बहुत अलग अलग जगह पर हो रहा था, तो जो प्रशासन था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन्होंने एक अमन सभा करी लैंसडाउन कोटद्वार में। विद्रोह लगातार कंटिन्यू बढ़ता रहा, जिसके कारण 6 सितंबर 1932 में अमन सभा व गवर्नर मैल्कम हेली जो आए थे वहां पे, उन सबका बहिष्कार किया गया इसके द्वारा, जयानंद भारती के द्वारा। जयानंद भारती ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीकर है। बाल सभा सत्य प्रकाश रतूड़ी के द्वारा टीवी में 10 मार्च 1935। 1938 में गणदेश सेवा संघ श्रीदेव सुमन ने इसमें दिल्ली में बनाया था। गढ़वाल जागृत संस्था कांग्रेस के द्वारा प्रताप सिंह नेगी, उमानंद बर्तवाल जो कि प्रमुख थे इस संस्था के, 1939 में पौड़ी में इसको बनाया गया था। 18 अगस्त 1942 इस टाइम देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। देघाट, मल्ला चौक, अल्मोड़ा, इन सभी जगह पर प्रदर्शन हुआ और हमारे हरि कृष्ण और हीरा मणि जी शहीद हुए। सालन क्षेत्र अल्मोड़ा में राम सिंह आजाद के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। 5 सितंबर 1942 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर ही सल्ट विद्रोह जो चल रहा था कुमार में, उसमें सालन क्षेत्र अल्मोड़ा में अंग्रेजों ने गोलियां चला दी गई थी। 1946 डोलापाल के आंदोलन, जो छोटी वर्ग से रिलेटेड जितने भी लोग थे उनको ये परमिशन नहीं थी कि वो शादी में डोले में बैठे। तो डोला पार्टी होती है जिसमें कि शादी में बैठा के दिया जाता है, तो इनको परमिशन नहीं थी। तो जयानंद भारती के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था अप्रैल 1946 में। तो 1900 से हमने 1947 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट वगैरह हुए हैं यहाँ पर, जितने भी आंदोलन हुए हैं या फिर सभाएं बनी है, वो हमने देख लिया है इस वीडियो में। अब 1947 से 9 नवंबर 2000 इसके बीच में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको इसमें अगर कुछ गलती हो गई हो मेरे से तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट डेट्स या सभा अगर कुछ छोटी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो में और अच्छे से अपडेट करें, और इस पे नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। थैंक यू। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को हिट करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए।